बहुत कम लोग जानते हैं एकलव्य वन में रहने वाला आदिवासी नहीं बल्कि मगध साम्राज्य के सेनापति का पुत्र था। गुरु द्रोण उसे शिक्षित करने को अधिकृत ही नहीं थे। गुरु द्रोण ने तो केवल कुरु राजकुमारों को शिक्षा देने का निर्णय लिया था, वह भी भीष्म के आग्रह पर। यहाँ यह बतलाना भी आवश्यक है कि द्रोण ने कर्ण को भी शिक्षित किया था। कर्ण के प्रथम गुरु द्रोण ही थे। बाद में उसने छल से परशुराम से विद्या पाई। एकलव्य से द्रोण ने उसकी जाति या वर्ण के बारे में नहीं पूछा था। एकलव्य को धनुर्विद्या में शिष्य बनाने से मना करते हुए द्रोण ने उसका वर्ण पूछा हो, ऐसा महाभारतकार ने कहीं उल्लेख नहीं किया है। उसे निषाद राज का पुत्र होने के कारण मना किया गया है। वह कुरु राज्य और मगध के आपसी संबंधों का प्रश्न है। श्लोक में यह भी कहा गया कि कुरु राजकुमारों की ओर दृष्टि रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण की पात्रता का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि कथित सूतपुत्र कर्ण भी द्रोण से ही सीख रहा था। अंगूठा मांगने का बचाव करना कठिन है। मानवीय आधार पर देखें तो यह एक कठोरता है, किंतु एकलव्य कोई महान व्यक्तित्व का स्वामी रहा हो ऐसा भी नहीं है। वह अंगूठा दान देने के बाद धर्म के साथ खड़ा रहा हो ऐसा नहीं। उसने महाभारत युद्ध में कौरवों का पक्ष लिया था। रामायण और महाभारत में धर्म का प्रश्न महत्वपूर्ण है। धर्म की स्थापना के लिए वाली को भी मरना पड़ता है और एकलव्य कर्ण भीष्म द्रोण को भी। वही द्रोण जो अर्जुन के आदरणीय गुरु थे, बाद में छल से मारे गए। उनका मारा जाना महाभारत की नियति है। वह उस पाप कर्म या कौरवों की पक्षधरता से मुक्त नहीं हो सके थे। उसी तरह भीष्म जैसे विराट व्यक्तित्व को भी शरशैया पर रहना पड़ा। एकलव्य की धनुर्विद्या में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब द्रोण ने उसे शिष्य बनाया ही नहीं तो उसने द्रोण को गुरु मानकर भला क्यों सीखा। द्रोण ने एकलव्य में एक धृष्टता बोध को अनुभव किया, इसीलिए उसका अंगूठा मांगा। महाभारत का केंद्रीय चरित्र अर्जुन है। वह धर्म ध्वजा को धारण करता है। अपनी विनम्रता, वीरता, करुणा और तपश्चर्या से वह सबका प्रिय है। इसीलिए बार बार कृष्ण अर्जुन का नाम लेते हैं, धर्मात्मा युधिष्ठिर का नहीं। महाभारत का नायक भी अर्जुन ही है। कृष्ण जानते थे कि किसे नायकत्व प्रदान करना है। एकलव्य का अपना कारुणिक स्थान है, किंतु वह धर्म के साथ नहीं है। एकलव्य महाभारत का नायक नहीं। उसके चरित्र को मनुवादी कोण से दीनहीन बनाने का प्रयास व्यर्थ है। वह दीनहीन नहीं था। एक समर्थ सेनापति का पुत्र था जिसने महाभारत में कौरवों का पक्ष लिया था।